नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारी दुनिया विलेज लाइफ पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जिमीकंद यानी सूरन का अचार बनाना। आप इसे ओल भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है और आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे। ये है हमारा जिमीकंद यानी कि सूरन, और इसे हमने सुबह ही अच्छे से इसका छिलका निकाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर धुल करके धूप में सुखा दिया था 5 से 6 घंटों के लिए। अब अगली सामग्री हमारी क्या है, वो अदरक है। अदरक को भी आप ले लीजिए, उससे धुलिए, उसके छिलके निकाल लीजिए। इसे भी आप धूप पे 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए। फिर ये आप देख पा रहे होंगे मिर्च आपको दिख रही है, लाल और हरी दोनों प्रकार की मिर्च हमने ली है ताकि आपका अचार देखने में बहुत खूबसूरत दिखे। लाल, हरा, पीला, अलग अलग कलर भी दिखेगा, बढ़िया लगेगा ना। तो इसको भी आप धुल लीजिए, इसके डंठल निकाल लीजिए और इसको धूप में 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए। तेज़ धूप अगर है तो 1 घंटे में ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा नमी जो है बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। फिर ये लहसुन है, लहसुन का छिलका निकाल करके हमने इसे ले लिया है। और आगे की सामग्री को हम देखेंगे। ये कुटी हुई मिर्च है। दोस्तों, यदि आप तीखा पसंद करते हैं तो आप इस मिर्च पाउडर को डालें, वरना ना डालें। ये हरी मिर्च पर्याप्त होगी तीखेपन के लिए। लेकिन जैसा कि जो सूरन होता है, जिमीकंद होता है, थोड़ा सा खुजली करता है, इसलिए इसकी खुजली को कम करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा तीखा ज़्यादा करेंगे तो उसको बैलेंस बना के रखेगा। अब आगे की सामग्री हम देखेंगे। धनिया पाउडर है ये। धनिया पाउडर को आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। चाहे आप धनिया को रोस्ट कर, जो धनिया का बीज होता है ना, उसको रोस्ट करके उसको पाउडर बना लीजिए, या फिर पाउडर को ही आप रोस्ट कर लीजिए। फिर आगे की सामग्री आपको मैं दिखा देती हूँ। ये सौंफ है। सौंफ को भी हमने जो है भून लिया है, और भूनते वक्त आपको ध्यान देना है कि किसी प्रकार का तेल वेल इसमें नहीं पड़ना है, आपको सूखा इसको भूनना है। और ये देख पा रहे होंगे आप, अभी इसको पीसना पड़ेगा, लेकिन मैंने सोचा आपको पहले दिखा दे दूँ सामग्री क्या लगती है, फिर पीस को दिखाऊंगी। ये जीरा हुआ, जीरे को हमने भून लिया है। ये मेथी दाना है, मेथी दाना को भी आप भून लीजिए। और ये मंगरेल, मंगरेल को कहीं कहीं पर कलौंजी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए ब्लैक कलर का होता है सीड्स, आप देख पा रहे होंगे। इसमें बहुत बढ़िया अचार का स्वाद होता आता है। अब देखेंगे अगली जो सामग्री है, सरसों पाउडर। ये सरसों आप ले लीजिए, काली वाली सरसों आपके पास हो या पीली वाली सरसों हो, आप उसे मिक्सर में थोड़ा दरदरा पीस लीजिए और फिर उसका छिलका हटा दीजिए। आप सूपा से भी फटक कर निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप प्लेट में जिसे फटक देंगे तो निकल जाएगा। अब फिर ये सिरका जो होता है, भाई मैंने बता दिया, सूरन जो खुजली करता है तो उसके बैलेंस को ठीक करने के लिए, यानी खुजलाहट को हटाने के लिए आपको ये सब चीज़ें डालनी पड़ेगी। फिर महत्वपूर्ण सामग्री में आपका नमक हो जाता है। और ये खटाई, खटाई को यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन यदि आप और किसी राज्य के हैं तो आपको बता देती हूँ कि आपको जो आम होता है, आम, कच्चे आम को सुखा कर बनाया जाता है, बाद में इसे मसाले लगा दिए जाते हैं, इसी से अमचूर बनता है। लेकिन हमारे इसमें मसाले लगे हुए हैं, और ये मसाले अचार के साथ जाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। यदि आपके पास ये ना हो तो आप क्या करेंगे, इसमें इमली जो होती है ना, इमली मार्केट में मिलती है, आप उसका बीजा निकाल करके उसको भी इसमें डाल सकते हैं। कुल मिला के इससे टेस्ट इसका जो है बहुत बढ़िया आना है। उसके स्वाद को बैलेंस करने के लिए सारी चीज़ें पड़ती है इसमें। अब फिर ये तेल है। तेल को आप किसी भी अचार में यदि डालते हैं तो क्या करें, उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद आप उसको ठंडा कर दीजिए। मैंने तेल को गर्म किया था और उसमें हल्दी भी डाल दिया था, ताकि हल्दी का कच्चापन जो है वो निकल जाए। तो ये सारी तैयारियां हमारी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे मसालों को पीसेंगे। मसालों को भी पीस लेंगे, इस लहसुन को भी दरदरा कूटेंगे, मिर्च को भी दरदरा कूटेंगे, अदरक को भी, और ये सूरन को। इन सारी चीज़ों को कूटने के बाद ही मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि हमारा अचार कैसा बना हुआ। ठीक है। तो दोस्तों, ये सारी सामग्रियां हमने मिक्सर में दरदरा कूट लिया है, पीस लिया है। यदि आपके पास मिक्सर नहीं है, खलबट्टा है, तो आप खलबट्टे में भी सारे मसालों को या सूरन को सबको कूट सकते हैं। तो अब चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सारी सामग्री मैंने आपको पहले ही बता दी थी इसमें क्या क्या लगनी है, सबको मैं कूट कर ले आई हूँ। ये सारे पीसे हुए मसाले हैं, जिसमें आपका मंगरेल है, मेथी है, सौंफ है, और धनिया और सरसों पाउडर है। तो ये सारे भुने हुए हैं। आप इस बात का ख्याल रखिएगा, सरसों अकेले हमने नहीं भुना, बाकी सब कुछ भुना हुआ है। तब उसको हम तेल में डालेंगे। तेल हमने पहले से ही गरम कर लिया था, और गरम होने के बाद वो ठंडा भी हो गया है। तेल जब हमारा गरम हो गया था तो हमने उसी में डाल दिया था हल्दी, ताकि हल्दी का कच्चापन जो है वो निकल जाए। अब इस मसाले को आप किसी कलछी की सहायता से, प्लास्टिक का चम्मच हो, स्टील का हो, जो भी हो, जिसमें पानी बिल्कुल ना लगा रहे, आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मसालों का मेरे पास इसमें समझ लीजिए आपका अचार बन गया है। क्या करें, सब कुछ मिक्स कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसको आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप डाल दीजिए इसमें मिर्च डालिए। मसालों का कोई क्रम नहीं है, जब आपका जो मन करे डालिए। आप उसमें लहसुन डाल दीजिए, लहसुन भी दरदरा कुटा हुआ ही है। और ये आपका अदरक भी डाल दिया, ये हमने डाल दिया अदरक। अब इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करिए। ये देखिए,
मिक्स हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। समझ लीजिए पूरा घर महक रहा है मेरे इस अचार की खुशबू से। और दोस्तों जब आप इसे बना लेंगे, हाँ बनाने के लिए बाद आप इसको क्या करेंगे, 1 हफ्ते तक आप इसको रखेंगे और कोशिश करिए कि आप इसको रोज़ धूप दिखाइए। थोड़ी देर के लिए आप इसे धूप में रख दीजिए ताकि आपका अचार ख़राब ना होने पाए, धूप लगने जल्दी गल भी जाएगा। और ये खटाई जो था ना हमारा खट्टा वाला जो हमने बताया था आप आम का था, उसको डाल दिया। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इसमें इमली भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको डाल दीजिएगा। इमली तो मिल जाएगी बाज़ार में बहुत आसानी से। आमचूर भी डाल सकते हैं आप। हमारे पास ये था घर का बना हुआ था, हमने इसे मिक्स कर दिया है, इसमें डाल दिया है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर, मुझे लग रहा है ज़्यादा डाल दूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा, ये पूरा नहीं डालूँगी मैं, आधा ही मिर्च पाउडर मैं इसमें डालने वाली हूँ। मिर्च को देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, हमने इतनी दरदरा ही कूटा था इसको, पीसा तो मिक्सर में था लेकिन दरदरा है। आप इस सारे मसालों को खलबट्टे में भी कूट सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें अब जिमीकंद यानी सूरन को भी मिला देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। ये सूरन तो हमने इसमें डाल दिया, अब हम इसमें सिरका डाल देंगे। सिरका हमने बताया था बहुत ही ज़रूरी होता है, स्वाद भी बढ़िया आएगा, इससे आपका अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा और ये सूरन का जो खुजलाहट होता है उसको भी बैलेंस करेगा, इसलिए डालना ज़रूरी हो जाता है। फिर नमक, सबसे महत्वपूर्ण सामग्री। आप लोग सोच रहे हो कि अभी तक हमने नमक डाला ही नहीं। नमक डालकर इसमें मिक्स कर देती हूँ। और ख़ास बात आपको मैं ये बताना चाहूँगी, जब जिस डिब्बे में आप अचार को रखें उसको तो आप पहले अच्छे तरीके धुल लीजिए, धूप में सुखा दीजिए। फिर आप उस डिब्बे में थोड़ा सा तेल डालकर चारों तरफ घुमा दीजिए, थोड़ा सिरका डाल दीजिए। उसके बाद आप इसको भर के, अचार को भर करके रख दीजिए उसमें, और आप प्रतिदिन उसे 3-4 दिन तक धूप में सुखा दीजिए, रख दीजिए। फिर आपका अचार लगभग 1 हफ्ते में खाने के लिए रेडी हो जाएगा। आप उसे खाइए मज़े से, आपको पता भी नहीं चलेगा किसी को भी ये सूरन का यानी जिमीकंद का अचार बना हुआ। और मेरा दावा, यदि आपने इसे एक बार बना लिया तो आप इससे बार बार और हर बार बनाएंगे। आप इन सभी मसालों को, अचार को, यानी जो सूरन है इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, तो आप कद्दूकस करें या फिर खलमट्टे में कूट कर बनाएं या फिर मेरी तरह मिक्सर जार में दरदरा पीस कर बनाएं। आप कैसे ही बनाएं, बहुत ही लाजवाब लगने वाला है ये। और ये सालों साल चलने वाली रेसिपी है, आपका अचार ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपको पता ही है अचार को बहुत सावधानी से निकाला जाता है, रखा जाता है, तो वो सब आप जानते ही हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से ये दिख रहा है हमारा अचार। ये देखिए दोस्तों, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, डिब्बा क्या करना है आपको, डिब्बे में सबसे पहले तेल डाल करके चारों तरफ घुमा देना। तो ये मैंने डिब्बा तैयार कर लिया। अब इसी में मैं इसको अचार को भर कर रख दूँगी और इसे रखूँगी धूप में। 2-4 दिन धूप लगने के बाद यह अचार बहुत बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें तेल और डालूँगी, लेकिन पहले धूप में कुछ दिन रखने के बाद, ठीक है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।